बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह अर्रहमान है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है क्योंकि अल्लाह ने ये अपने नाम से शुरू की है रहमान, और इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आप ये वीडियो जो है ना इसको पूरी यानी कि सुने, देखें, और उसके बाद आपको उसमें यानी कि इसके फ़ायदे और इसमें यानी कि उस पर अमल करने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। पूरी देखें कि जिसमें अपने नेमतें याद करवाई और वो 31 मरतबा आपने याद दिया नहीं करवाई अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अल्लाह की किस किस नेमतों की तकजीब करोगे, कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे। इसका इनकार किया तो दूसरी भी नेमत, उसका इनकार किया ये भी नेमत। तो कौन सी नेमतें, कितनी नेमतें हैं। जैसे कारून ने दुनिया में इस बात का इनकार कर दिया कि दौलत अल्लाह ने दी है, कहा ये तो मैंने अपने अक्ल और फहम से कमाई है सारी जी। तो चलो मान लिया, चलो ये तुमने उससे कमाई, बाकी नेमतें कहाँ, ये अकल कहाँ से आई, अकल भी तो अल्लाह ने दी तुम्हें। तो कितनी नेमतें हैं, तुम किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह ने बरह रास्त तुम्हें दी है। जब पता चला कि दुनिया में नेमत और रहमत भी अल्लाह ने दी और नेमतों से इस्तिफादा और नफा उठाने की करेज भी अल्लाह ने पैदा की है, तो फिर उसी अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, क्योंकि कल रोजे क़यामत में जब पेश होंगे तो वहां तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और जिसने अपने आप को इस बात धारे में डाल लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो कामयाब होगा और वहां उसके लिए 2 जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये सूरत रहमान जिसमें यह हक़ाइक़ बयान किए जी। और जहां तक इसके फवायद का ताल्लुक है तो इसके फायदों में सबसे बड़ा एक फायदा ये कि घर में अगर चूहे हैं या मूजी जानवर हैं और वो परेशान करते हैं तो सूरत रहमान जो है वो पानी पे दम करके वो उसको घर में छिड़का जाए कोने खुदरों में और दीवार पर लिख के लगा दी जाए। दीवार पर लगा, हाँ, अगर दीवार पे लिखें तो दी बेस्ट है, लेकिन यहाँ दीवार पे लिखना मुमकिन नहीं, लिखने वाले पेंटर कहाँ से मिलेंगे जी। तो यहाँ लिखी लिखाई जो है वो घर में दीवार पे लगा दें। ये इतनी जबरदस्त चीज है, घर में मूजी जानवर चूहे नहीं ठहरते। अच्छा, और आप जानते हैं कि यहाँ की दुनिया में चूहों का मसला कितना बड़ा मसला बिल्कुल है, और हर काइंड के चूहे घरों में घुसे फिरते रहते हैं। स्प्रे करा करा थक गए, अब तो चूहे भी स्प्रे खाने के आदी हो गए जी। तो पता करे क्या। तो अब ये रहमान सूरत में जिसने किया है वो कहते हैं हैरान हो गए कि जनाब हमने जब से सूरत रहमान लगाई है, सफाई है, घर की सफाई, कोई जानवर ठहरता नहीं। ये इसमें कमाल है जी। और दूसरा इसका फायदा ये क्या, क्योंकि ऐसी दिली मुराद है जो इंसान पूरी करना चाहता है और पूरी होती नहीं है, तो 11 मरतबा इसकी तिलावत करके अल्लाह के हुजूर दुआ करे तो 1 हफ्ते के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद पूरी कर दे। और ये 11 दफा क्या एक साथ पढ़ें या पूरे हफ्ते? बस ये है कि एक साथ पढ़े, लेकिन वरना पूरे दिन रात 24 घंटे में मुख्तलिफ मौकों पे तकसीम करके पूरी कर सकता है। ये फरमाएंगे कि कितनी लंबी है ये? इसके 78 आयतें, 78 आयतें हैं, तो कोई ज्यादा मुनासिब ही है। तो ये सूरत, और एक इसका फायदा ये कि ये चेचिक और ये जिल्द की बीमारियां या आमतौर पे खसरा निकल आता है बच्चों पे, उसके लिए बहुत मुजर्रब है कि ये इसकी तिलावत करके पानी के ऊपर जो दम करें, 3 फूंके जोर जोर से मारे। अच्छा, वो पानी जो है वो उस जगह के ऊपर मले भी और उस बच्चे को पिलाए भी जी। तो 1 हफ्ता वो पानी को पिलाना, पढ़ना 1 ही मरतबा है और पिलाना जो है 1 हफ्ता है और 1 हफ्ता उसके ऊपर छिड़कना है। तो नतीजा ये है कि वो किसी भी किस्म का खसरा और वो चेचिक वेचिक के दाग धब्बे सब रफा हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नफा है ये उसको। और एक सबसे बड़ा नफा ये, किसी को जिन चिमट गए हैं, जिन चिमट भी जाते हैं इंसान बावला हो जाता है, उसके अंदर इसकी बड़ी तासीर है कि सूरत रहमान तिलावत करके उसके कान में जोर जोर से 3 फूंके मारे जी। किसी किस्म का जिन भूत उसके अंदर जो होगा वो निकल के भाग जाएगा। वाह वाह। क्योंकि इसमें कुरान में इसी सूरत में उन जिन्नात और इंसानों को खिताब किया, या माशरल जिन्नी वल इंस, है तो मुझे आप डांटा है और कहा कि तुम निकल के अगर भागना चाहो तो मेरी सल्तनत में से निकल के कहाँ भागोगे, मेरे कुदरत के अंदर हो, तुम जा कह नहीं सकते। तो ऐसे मजामीन इसके अंदर है, तो जिन्नात नहीं ठहरते इसको सुन के। अच्छा, और एक नफा ये कि घर में इंसान को फील होता है कि घर में कोई जिन्नाती असर है, कोई आसिफ भी असर है, कोई खटपट होती है, अक्सर कॉलें आती हैं, अक्सर आती हैं कि नल खुद ब खुद चल पड़ा, खुद ही बंद हो गया, टीवी खुद ब खुद ऑन हुआ, खुद चल पड़ा, ये क्या चक्कर है। तो खौफ तारी रहता है। तो सूरत रहमान बुलंद आवाज से लगा के रखे। आजकल तो ऑडियो और टीवी का दौर है, आप ऑडियो लगा दें, फोन पे लगा दें, ऊंची ऊंची चलती रहे, तो नतीजा ये होगा किसी भी किस्म की ऐसी जो शरारत है उसकी नहीं होगी, वो रुक जाएगी। ये इसका फायदा बहुत खूब। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, तो अगर किसी ने ये पढ़ते या ये सुना और या खुद पढ़ा तो उसकी एक ताबीर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मक्का या मदीना हरमैन शरीफ में किसी एक शहर में ले जाएंगे जी।
اور وہیں اس کو رکھیں گے یہاں تک کہ اس کا وہیں انتقال ہوگا، اگر یہ خواب میں خواب میں آ جائے تو حرمین شریفین کی یہ بڑی سعادت ہے، وہیں زندگی گزرے گی اور وہیں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ اور دوسرا ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس پر خصوصی اپنی رحمت نازل کریں گے، اپنی خاص نعمتیں اس کو عطا کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ نیکیوں پہ ہے تو اس پہ قائم رہے، اگر نہیں ہے تو نیکیوں پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جنتیں رکھی ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا دشمن، جناتی دشمن ہو یا انسانی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں، اگر یہ پڑھ رہے ہیں خواب کے اندر، اچھا، خواب تو خواب میں یہ تو بشارت ہے کوئی انسانی یا جناتی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دشمن ہے وہ اٹیک بھی کر رہا ہے لیکن یہ جو یہ محفوظ رہے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھال بن گئی ہے، یہ ڈھال بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی۔ واہ واہ، سبحان